भारत की देवियों, बहुत बार आपको भ्रमित करने के लिए आपके पैरों की पाजेब को, पायल को आपकी बेड़ी बताया जाता है। माथे पे टीका लगाना क्यों, चूड़ियां पहनना क्यों, सिर ढक के क्यों बैठना जरूरी है, इन सारी मर्यादित जीवन के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत की भूमि पे भारत की स्त्री के मन को, उसकी निष्ठा की खूंटी को झकझोर के जगा देने का दुष्चक्र और षड्यंत्र भारत की भूमि पर हुआ, और वो सफल भी हुआ। लगातार जिस दृश्य को, जिस श्रव्य को सुनते रहोगे, देखते रहोगे, उसका प्रभाव तो चित्त में पड़ता है। निष्ठा शिथिल होती है। जब बार बार व्यभिचारियों को सफल होते देखोगे, जब वही आपके सुपरस्टार बन जाएंगे, जिन सीरियलों को, जिन फिल्मों को आप देखते हो कि वहां विवाहेतर कितने सारे संबंधों को एक स्त्री, वो जो सीरियल का सच है, कब हमारी जिंदगी का सच बन जाएगा, कहाँ पता चलता है। हजारों बार अगर मर्डर के दृश्य देखोगे, हजारों बार अगर वासनाओं का नंगा नृत्य देखोगे। एक अजामिल ने एक दृश्य देखा था, भ्रमित हो गया, ब्राह्मणत्व के शिखर से स्खलित हो गया। शिखरों पर टिकना आसान नहीं होता देवियों, इसलिए सदैव धर्म ग्रंथों ने कहा, भद्र सुनो, भद्र देखो, महापुरुषों का संग करो, अपने मन पे नियमन करो। लेकिन यहाँ वासनाओं का पोषण किया गया और उसमें अपने लोक परलोक का पतन करने के लिए हम स्वयं उसमें उत्सुक दिखाई देते, स्वयं उत्सुक दिखाई देते। अभी गुड़गांव में 3 बेटियों ने, 3 सगी बहनों ने छत से नीचे कूद के आत्महत्या कर ली। किसके चक्कर में? मोबाइल की एक गेम थी, वो कोरिया गेम। कौन सी गेम होती है सोच सकते हो? जिंदगी प्रारंभ नहीं हुई और जिंदगी भस्मीभूत हो गई। अपनी तरुण बच्चों को इस तरह आत्महत्या करते देखना, अपने तरुणों को नशे की लत में दुनिया भर की तुम चीजें कर सकते हो। जब कॉलेज जाते हो तो मनोरंजन करो, मित्र बनाओ। किसी से प्रेम हो गया कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन प्रेम के नाम पर वासनाओं का नर्तन, और फिर हंसी खुशी में मित्र और दोस्ती के चक्कर में नशा। अगर इस नशे की अंधेरी गली में एक बार भी कदम रख दिया तो लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। भूल कर भी ये बात कभी होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि जो घर में माँ पिता बैठे हैं, अगर उनको आपकी वजह से आंसू बहाने पड़ गए तो 1000 तीर्थ यात्रा करना, 1000 भागवत सुनना कोई फलीभूत होने वाला नहीं है, क्योंकि घर के देवता व्याकुल, और घर के देवता है माँ पिता, घर के देवता है माँ पिता। मन का रंजन तो सबको अच्छा लगता है, मन का भंजन किसको कब स्वीकार हुआ? लेकिन वो तो काल जयी हो गए ना, जिन्होंने मन को साध लिया। उनको तो भारत की भूमि का विश्व नहीं भूल सकता। एक एक व्यक्ति, एक एक निष्ठा को भारत के अंदर हमारे पूर्वज जीते रहे। ये तो राजस्थान की धरा है। मैं जब भी राजस्थान का नाम मेरे मुख पे आता, मेरे हृदय में आता है, मेरा सिर माथा झुक जाता है, मेरा माथा झुक जाता है चित्तौड़ की उन देवियों के आगे जो जानती थी। लोग कहते हैं कि त्रेता की जानकी माँ ने अग्नि में परीक्षा दी, वो त्रेता की जानकी थी, सिया जी थी। लेकिन मुझे गौरव है, मेरे कलयुग पे गौरव है, क्योंकि कलयुग में राजस्थान की देवियों ने हमारा शरीर कहीं शत्रुओं के हाथों में न लग जाए, उसके लिए अग्नि में स्नान करके भस्मीभूत होना स्वीकार किया। और एक जानकी नहीं, हजारों राजपुतानियों ने ये दुस्साहस किया, ये तप किया। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ हमारे यहाँ ये मंदिर बना है, वो मंदिर बना है, चलो दीदी माँ हम दर्शन कराते हैं। हम तीर्थ यात्रा करते 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 मंदिरों का दर्शन। 2 शब्द भारत में बदनाम किए गए, एक सती शब्द और एक देवदासी शब्द। दोनों को बदनाम किया गया कि देवदासियों का शोषण करते थे पुजारी, और स्त्रियों को बलपूर्वक आग में धकेल दिया जाता था पति के मृत्यु के बाद। गीता प्रेस का हमारे भारत के लिए, सनातन के लिए सेठ जी का और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का इतना बड़ा उनका ऋण भारत की भूमि कभी नहीं चुका पाएगी। सत साहित घर 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 तक पहुंचा दिया। अभी गीता सेवा ऐप आप भी डाउनलोड कर लेना। लाखों धर्म ग्रंथ ऑनलाइन
पढ़ो, देखो, सुनो। बताना मैं ये चाहती थी कि नारी अंक गीता प्रेस का ले लीजिए, जितनी भी देवियों की कथाएं हैं उसमें सारी स्त्रियों को सती या साध्वी शब्द से उनको अलंकृत किया जाता है। आगे सती लगेगा, साध्वी लगेगा। और तुम्हारे ये तथाकथित नेता जिनके हाथों तुमने भारत की सत्ता सौंपी, उन्होंने नहीं पढ़ाया भारत का साहित्य, भारत का असली साहित्य नहीं पढ़ाया। अगर मीराबाई का कुछ छोटा मोटा लेख होगा तो ना आगे सती शिरोमणि, ना भक्ति मती, सीधे मीराबाई, आगे कोई अलंकार नहीं। और जो पापी इस देश को लूटने आए थे उनके सामने महान शब्द लगा के हमारी संतानें 3 पीढ़ियां इन्होंने बर्बाद की। हमारी सच्चा इतिहास पढ़ाया ही नहीं। मैं रामेश्वरम कथा करने गई तो वहां मुझे लगा मैं साध्वियों, गुरु बहनों, शिष्यों को लेकर अपना दर्शन करूंगी सभी तीर्थों में। परिभ्रमण करते 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 मैं श्री रंगम पहुंची रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने देखा कि 24 गोपुरम जो हैं वो इतने सुंदर रंग से भरे हुए हैं। एक गोपुरम जो है वो श्वेत कल रंग का है, तो ये सफेद क्यों है, ये रंगीन क्यों नहीं है? तो पता चला कि एक मलिक काफुर नाम का आक्रमणकारी वो भारत में आया और श्री रंगम के मंदिर का धन लूटने और वहां की प्रतिमा को खंडित करने के लिए उसने उस पर चढ़ाई कर दी। हमारे आराध्यों को अब आप हमारे बिहारी जी चले जाओ, रमण बिहारी चले जाओ, राधा वल्लभ दर्शन करने चले जाओ तो समाजी वहां बैठकर गीत गाते हैं। वो सुंदर सुंदर राग रागनियों से आराध्य को रिझाते हैं, उनके गुण गाते हैं। इसी तरह अपने आराध्य के लिए 56 प्रकार के भोजन सजाए जाते हैं, उसी तरह नृत्य करके अपने आराध्य की सेवा की जाती है। वो देवदासी थी जो देव के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करे और कला की वृद्धि करे। और वहां पर वो देवदासी श्री रंगम में उस पापी को, आक्रमणकारी उस आतताई को 2.5 घंटे तक नृत्य और गायन करते हुए अपने में उलझाए रखी ताकि उसका ध्यान गर्भगृह से हट जाए। हुआ ये कि फिर वो सेनापति को गोपुरम के ऊपर ले गई अपनी बातों में फंसाकर, और फिर गोपुरम के ऊपर से जाके उसने उस आतताई को धक्का देके नीचे गिरा दिया, मार डाला उसको। और फिर उनको लगा कि मैंने उनके सेनापति को मार दिया, अब इनकी सेना, ये सारे पापी मेरे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। उस देवी ने ऊपर से गोपुरम से नीचे कूदकर अपना बलिदान दे दिया। उसी की याद में वो गोपुरम आज भी श्वेत रंग का, उसके बलिदान की कथा कह रहा। क्या भारत में किसी को पता है? ये पढ़ाया ही नहीं गया, न घरों में चर्चा होती है। अब सती शब्द को बदनाम किया गया, इसलिए हमें विवश होकर रानी दादी कहना पड़ा सती कहने में। अब हो सकता है मेरे पे भी मुकदमा चला दे। जबरदस्ती आग में नहीं धकेली जाती थी देवियां, अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि स्नान करती थी भारत की देवियां, क्योंकि उनको सर्वस्व देना स्वीकार है, पर अपना सम्मान और अपने लाज पर कोई चोट मार दे ये कभी स्वीकार नहीं। भारत की देवियां जिनके दर्शन करने को देवता भी तरस जाते, वो इतनी मर्यादा में रहने वाली देवियां आज हमारे देश को जिस चरित्रहीनता के चौराहे पर खड़ा किया गया है, आजादी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम, ये स्वतंत्रता, ये उच्छृंखलता है। लड़के कहते हैं दीदी माँ हमें ब्याह करने में डर लगता है। क्यों? प्रेमियों के चक्कर में अपने पतियों की हत्या करने वाली आज संदेह की दृष्टि से सारी स्त्रियां देखी जाती हैं। मैं जब ये बात करती हूँ तो लोग कहते हैं रितंबरा तो बहुत बैकवर्ड विचारों की है। मैं बैकवर्ड विचारों की नहीं हूँ, मैं बहुत आधुनिक विचारों की साध्वी हूँ, लेकिन उच्छृंखलता स्वतंत्रता नहीं है और अनुशासित होना शासित होना नहीं है। इस भेद को तो समझना जरूरी है ना। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात, कि थाली में जहर परोसा गया और हिंदुओं ने आराम से उस जहर को खा लिया, क्योंकि वो जहर स्वादिष्ट कलेवर में लपेट के परोसा गया। आज सारी दुनिया अपने धर्म की शिक्षा देती है। इस्लाम को देख लो,
ईसाइयों को देख लो और फिर हिंदुओं को भी देख लो, क्या दशा है। इस्लाम के बच्चों को पता है उनका धर्म क्या है, ईसाइयों के बच्चों को पता है उनका धर्म क्या है, हिंदुओं के बच्चों को पता है क्या कि उनका धर्म क्या है। विद्यालयों ने तो पढ़ाना ही नहीं है। और हमारा सारा धन जो मंदिरों में चढ़ता है वो कहाँ लगता है? कभी तुमने विचार किया? तिरुपति बाला की हुंडी हिंदू समाज का समर्पित किया हुआ धन। मैं इस व्यासपीठ से सरकार को कहना चाहती हूँ, हमारे मंदिरों में चढ़ा हुआ चढ़ावा सिर्फ सनातन धर्म के पोषण के लिए लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा का अर्पण है, वो हमारी श्रद्धा का अर्पण है। एक छोटा सा भी सेवा प्रकल्प चलाना पड़ते जिंदगी खपानी पड़ती है, छोटा छोटा धन इकट्ठा कर। हमारे मंदिरों का धन सड़कें बनाने के लिए नहीं है, पुल बनाने के लिए नहीं है, सिनेमा घर बनाने के लिए नहीं है, वो कॉलेज बनाने के लिए भी नहीं है। हमारा वो धन हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। हमारा कोई गरीब गुरबा है? अभी बहुत सुंदर बात कही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर सरकार ने, कि मंदिर की दान की पेटियां गरीब के बेटियों को ब्याहने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको बैग बस्ता देने के लिए होनी चाहिए। और क्योंकि वो हिंदुओं के चढ़ाया हुआ चढ़ावा है, वो हिंदू समाज को ही समर्पित होना चाहिए। एकजुट होकर बात नहीं कर सकते हो क्या? बोलो ना हिंदू के नाते कभी विचार किया कभी? मेरा समाज, मेरी धरती, बुरा मत मानिएगा, खेती अनाज के लिए होती है। गेहूं बो, चावल बो, बाजरा बो, ज्वार बो, मक्की बो, खरपतवार तो पैदा हो जाती है ऐसे ही, लेकिन पता चला खरपतवार ही रह गई, फसल तो विदा ही हो गई। क्या भारत की भूमि को ऐसा करना है? बोलो ना। मुसलमानों के सारी दुनिया में सैकड़ों देश हैं, ईसाइयों के भी सैकड़ों देश हैं। हिंदुओं, तुम्हारा मात्र एक भारत देश है। अगर ये नहीं रहा तुम्हारा, तो फिर हिंद महासागर में डूबने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। क्या इतनी भी सजगता नहीं चाहिए? बोलो, क्या इतनी भी सजगता नहीं चाहिए? धर्म के नाम पे बुद्धू बनना, ये तो भोला भाला है। वो भोला नहीं है, वो बुद्धू है, जिसे अपने भविष्य का नहीं पता, अपनी संतानों को कैसा भारत देके जाना है उसका निर्णय आज करना होगा हिंदुओं। इसलिए निवेदन है मेरा कि जाति गौरव रखना, पर राष्ट्रीय स्वाभिमान को मरने मत देना। मुट्ठी बंदी होगी तभी लाख की है, खुल गई तो खाक की रह जाएगी। इसलिए एक ही मंत्र है मेरा, अपने धर्म पर रहो, धर्म की निष्ठा में जियो, मर्यादित जीवन जियो, और जरूरत पड़े तो भोलों को भी भाला बनने का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए जिन्होंने वो जो अवसर था 92 का, जब भी मैं बीकानेर की गलियों में इधर उधर जाती हूँ, दीदी माँ आप तब आई थी, तब आप आई थी, तो मैं तब आई थी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राम सुखदास जी महाराज बीकानेर में ही विराजमान थे, तब मैंने उनका यहाँ दर्शन किया। और उस समय श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं आप सबके हृदय की इस भावना को जागृत करने आई थी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया किरणवंतो विश्व आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, जिसकी जो शाश्वत हिंदू, ये शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसकी गंगा का पावन जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। और अगर यदि तुम
ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को गलना हो। साधु संत, शिक्षक, व्यापारी, राजनीतिक और अधिकारी, नेता, मातृभूमि का स्वाभिमान हम सबको आज चुनौती देता। इसीलिए हिंदू वीर, हिंदू शिशु सिंहों से खेले, हिंदू युवा काल जयी हो, हिंदू वृद्ध बंध जगती के, हिंदू दर्शन काल जयी हो। यदि यह एक बार जागेगा निश्चय ही जग कांप उठेगा, दशों दिशाएं झुक जाएंगी, हिंदू ध्वज नभ नाप उठेगा। इसलिए जागो राघव के रणंजयो जागो, और जागो माधव के धनंजयो जागो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। क्यों उतरे धरा पर श्री कृष्ण? उद्देश्य स्पष्ट था, कुल के कुलांगारों को बीनना था, राष्ट्र को मजबूत करना था, और भगवती देवकी को माध्यम बना के भगवान का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ। कल हमने देखा उस दृश्य को। कैसी रही होंगी देवी देवकी, कैसी रही होंगी देवी? सुरपुर की बालाएं भी जिनके दर्शन को तरसती थी, ऐसी देवकी भगवान उनके माध्यम से आए। सौभाग्य यशोदा माँ को मिल गया। लोग कहते हैं दीदी माँ देवकी तो जननी थी, फिर यशोदा क्या थी? यशोदा माँ थी। जननी जन्मती है पर माँ सहेज लेती है। सुख के बाद दुख, लाभ के बाद हानि, हर्ष के बाद विषाद, लेकिन ये आनंद है। क्या है? जब राम जी का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में आनंद की वर्षा हो रही। जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो कल हम गीत क्या गा रहे थे? नंद के आनंद भयो। क्या गा रहे थे? नंद के। ऐसे ही व्रज में आनंद की वर्षा हो रही।